हेलो दोस्तों, मैं विक्रांत आपका आपके YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम देखते हैं 30 महत्वपूर्ण प्रश्न सामान्य विज्ञान से जो हर परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें से आपको 3 नंबर पक्के हो जाएंगे दोस्तों, इसलिए आपको इसे एक एक प्रश्न को रट लेना है दोस्तों। इसलिए आपको एक एक प्रश्न को रट लेना है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न लेट न करते हुए। पहला प्रश्न है, जल आपूर्ति के लिए जल का शोधन किस प्रक्रिया से होता है? जल आपूर्ति के लिए जल शोधन का किस प्रक्रिया से होता है? तो ए है क्लोरीनीकरण, और बी है आसवन, और सी है फिल्टरन, और डी है निस्तारण। तो आपका इसमें जो राइट आंसर है वह है ए, क्लोरीनीकरण के द्वारा जल का शोधन किया जाता है। जल आपूर्ति के जल का शोधन प्यूरिफिकेशन क्लोरीनीकरण प्रक्रिया से होता है। तो क्लोरीनीकरण की प्रक्रिया से होता है जल का शोधन, जल आपूर्ति का शोधन। इसे इंग्लिश में कहते हैं प्यूरिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दूसरा है, नींबू तथा संतरे में पाए जाने वाला अम्ल है। नींबू तथा संतरे में पाए जाने वाला अम्ल है। एसिटिक अम्ल, और बी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे हम HCl भी कहते हैं, सी है सिट्रिक अम्ल, डी है ऑक्जेलिक अम्ल। इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वह है ए, एसिटिक अम्ल। सी है सिट्रिक, इसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो आपका जो इसमें करेक्ट आंसर है वह है सी, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू तथा संतरे में, जिसमें विटामिन सी की प्रचुर मात्रा भी पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा देने वाला पदार्थ जो है संतरा है, फिर इसके बाद गन्ने का रस है, फिर इसमें बाद सबसे ज़्यादा जो विटामिन सी पाया जाता है आंवले में पाया जाता है, फिर नींबू में। तो इसलिए नींबू तथा संतरे में पाए जाने वाला जो अम्ल है उसका नाम है सिट्रिक अम्ल। देखते हैं, नींबू तथा संतरे में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन, सिरका की प्रकृति अम्लीय है क्योंकि इसमें होता है। सिरका की प्रकृति अम्लीय है क्योंकि इसमें होता है ए, सिट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या सिट्रिक अम्ल, बी है सल्फ्यूरिक अम्ल, और सी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, डी है एसिटिक अम्ल। तो आपका इसमें जो करेक्ट आंसर है वह है डी, एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरके में, जिसके कारण यह खट्टा होता भी है। तो सिरके का जो प्रकृति है वह अम्लीय है क्योंकि इसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। डी ऑप्शन सही है। चौथा क्वेश्चन है, बैटरियों में इस्तेमाल होने वाला अम्ल है। जो बैटरियां होती हैं उसमें इस्तेमाल होने वाला अम्ल है एसिटिक अम्ल, और बी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी है सल्फ्यूरिक अम्ल, डी है नाइट्रिक अम्ल। इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वह है सी, इसमें आपका सी है सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है बैटरियों में इस्तेमाल होने वाला। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर व्याख्या देख लेते हैं। बैटरियों में इस्तेमाल होने वाला अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है H2SO4। अगर ये इसका जो सल्फ्यूरिक अम्ल है, अगर ये संगमरमर पत्थर पर गिर जाए तो संगमरमर पत्थर भी काला हो जाता है, हाथ हो तुरंत जल सकता है इससे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और एसिटिक अम्ल जो पाया जाता है सिरके में, विनेगर में पाया जाता है एसिटिक अम्ल, एसिड जो पाया जाता है सिरके में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पांचवा, कोयले की खानों में कार्बनिक तत्व के सड़ने से बनने वाली मार्स गैस है। कोयले की खानों में कार्बनिक तत्व के सड़ने से बनने वाली मार्स गैस है। ए है कार्बन डाइऑक्साइड है, बी है मीथेन, सी है एथेन, डी है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जो कोयले के खान में जो सड़ने वाली मार्स गैस है उसे हम कहते हैं मीथेन गैस। इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वह है बी, मीथेन गैस पाई जाती है। तो मीथेन गैस है जो इसे मार्स गैस कहते हैं, तो मीथेन गैस है इसमें कोयलों की खानों में। कोयलों की खानों में कार्बनिक तत्व से सड़ने से बनने वाली मार्स गैस मीथेन गैस है। इसमें आपका बी आंसर करेक्ट था। नेक्स्ट देखते हैं छठा क्वेश्चन, कार्बन की न्यूनतम मात्रा होती है इस्पात में, कच्चा लोहे में,
और पिटवा लोहे में, ढलवा लोहे में। तो जो कार्बन की न्यूनतम मात्रा होती है वह होती है पिटवा लोहे में। पिटवा लोहे में कार्बन की न्यूनतम मात्रा होती है। पिटवा लोहे में कार्बन की न्यूनतम मात्रा होती है। कार्बन की न्यूनतम मात्रा पिटवा लोहे में होती है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें कार्बन की जो मात्रा होती है वह 0.12 से 0.25% से तक होता है। इस्पात, स्टील या लोहा और कार्बन की एक मिश्र धातु है। इसमें कार्बन की मात्रा 0.25 से 1.5% तक होता है। इसमें आपको अगर हम और बताएं, जिसे हम मिश्र धातु कहते हैं, जैसे एक है मुद्रा धातु। मुद्रा धातु में क्या क्या है, इसमें जो है कापर है 95%, और इसमें अन्य जैसे मुद्रा धातु में जो कापर है उसमें है मुद्रा बनाने के लिए प्रयोग होता है कापर का। और हम गन मेटल देखते हैं, जो बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है, उसे हम देख लेते हैं। गन मेटल, तो गन मेटल में कापर है और सिलिकॉन है और जिंक है। तो बंदूक, हथियार, मशीन के पुर्जे बनाने में होता है। फिर है एक पीतल में दो हैं, कापर और जिंक। फिर है कांस्य, कापर और इसी प्रकार से जो मिश्र धातु होते हैं बहुत परीक्षाओं के दृष्टि से इम्पोर्टेंट होते हैं। मिश्र धातु किसे कहते हैं, हम आपको बता दें कि मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातुओं के एवं एक या एक अधिक धातु एवं अधातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। दो या दो से अधिक धातुओं या एक से अधिक धातु या अधातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। तो दो या दो से अधिक धातुओं या एक या धातु या अधातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहा जाता है। मिश्र धातु अमलगम कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं अब 7वां क्वेश्चन, रासायनिक रूप में शुष्क हिम ड्राई आइस है। रासायनिक रूप से शुष्क हिम ड्राई आइस है। आसुत जल से बना हुआ हिम। बी है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। सी है ठोस सल्फर डाइऑक्साइड। डी है उच्च शून्य तापमान पर रखा हिम। इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वह है बी है आपका इसमें करेक्ट आंसर। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड रासायनिक रूप से शुष्क हिम है, जिसे हम ड्राई आइस कहते हैं। रासायनिक रूप से शुष्क हिम ड्राई आइस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। शुष्क बर्फ का प्रयोग रेफ्रिजरेशन में किया जाता है। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है, पशुओं की हड्डियों तथा दांतों में मुख्य रासायनिक पदार्थ है। पशुओं की हड्डियों तथा दांतों में रासायनिक पदार्थ है सोडियम क्लोराइड। बी है शर्करा। सी है कैल्शियम फास्फेट और डी है कैल्शियम सल्फेट। इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वह है कैल्शियम फास्फेट। तो कैल्शियम फास्फेट है इसका करेक्ट आंसर। पशुओं की हड्डियों तथा दांतों में मुख्य रासायनिक पदार्थ है कैल्शियम फास्फेट। पशुओं की हड्डियों तथा दांतों में मुख्य रासायनिक पदार्थ कैल्शियम फास्फेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। इसलिए दोस्तों इसे हम 2 बार पढ़ते रहें ताकि आपको याद हो जाए अभी से। ए है कार्बन डाइऑक्साइड, बी है हीलियम, सी है नाइट्रोजन और डी है ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, हीलियम He, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O। तो कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, उसका नाम है सी, नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन है जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है वातावरण में। तो आपका सी इसमें करेक्ट आंसर है। 90 में सी है।
वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन, 78 पॉइंट हम मान सकते हैं, 78%। तो वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन। वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का सबसे प्रमुख व्यापारिक उपयोग अमोनिया के उत्पादन में होता है। तो नाइट्रोजन का जो सबसे अधिक उत्पादन होता है व्यापारिक रूप से वह है अमोनिया के उत्पादन में। तो अमोनिया का जो सूत्र है वह है NH3। नौशादर ने इसकी खोज की। अब देखते हैं 10वां क्वेश्चन। पायरेक्स कांच मुख्यतः है साधारण कांच है, और बी है ऊष्मा प्रतिरोधी कांच, सी है ऊष्मा अवशोषक कांच, डी है इनमें से कोई नहीं, ए है साधारण कांच। तो आपका इसमें जो करेक्ट आंसर है वह है बी, ऊष्मा प्रतिरोधी कांच है पायरेक्स कांच। बी है ऊष्मा प्रतिरोधी कांच है पायरेक्स कांच। देखते हैं पायरेक्स कांच मुख्यतः ऊष्मा प्रतिरोधी कांच होता है। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन है क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम है। क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम है ए पारा, बी है चांदी, सी है स्वर्ण, डी है तांबा। तो क्विक सिल्वर का जो रासायनिक नाम है वह है ए पारा। तो पारा है जो क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। तो रासायनिक नाम है पारा का क्विक सिल्वर। पारा का रासायनिक नाम क्विक सिल्वर है। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है ए वसा, बी है कार्बोहाइड्रेट, सी है प्रोटीन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है उसका नाम है सी प्रोटीन। तो सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है प्रोटीन। सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ कार्बन पदार्थ प्रोटीन होता है। इसमें सी मतलब कार्बन, एच मतलब हाइड्रोजन, ओ मतलब ऑक्सीजन तथा N मतलब नाइट्रोजन का मिश्रण होता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का मिश्रण होता है कार्बन में, प्रोटीन में। तो प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का मिश्रण होता है तथा सबसे जटिल कार्बन पदार्थ होता है प्रोटीन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 13वां है गन पाउडर क्या है। गन पाउडर यह पोटेशियम नाइट्रेट तथा पोटेशियम सल्फेट का मिश्रण है। यह कपास, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का मिश्रण है। सी है यह पोटेशियम नाइट्रेट तथा कार्बन और सल्फर का मिश्रण है। डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसमें जो करेक्ट आंसर है वह है सी। यह पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर, कार्बन और सल्फर का मिश्रण है। तो अभी आपको हमने बताया था कि जो मिश्र धातुएं होती हैं उनसे ही इसमें जो यह पोटेशियम नाइट्रेट, कार्बन और सल्फर का मिश्रण है। तो जो गन मेटल है वह इसका मिश्रण है। और गन मेटल का प्रयोग क्या होता है? बंदूक बनाने में होता है, हथियार बनाने में, मशीन के पुर्जों के रूप में भी इसका होता है। एक होता है गन मेटल और एक होता है बेल मेटल। जो बेल मेटल होता है वह घंटा बनाने में किया जाता है। जो घंटियाँ होती हैं मंदिर में उनका प्रयोग बेल मेटल के रूप में किया जाता है। तो इस प्रकार से गन मेटल जो है वह पोटेशियम नाइट्रेट, कार्बन और सल्फर का मिश्रण है। गन पाउडर पोटेशियम नाइट्रेट, कार्बन और सल्फर का मिश्रण है। गन पाउडर का आविष्कार रोजर बेकन के द्वारा किया गया था। रोजर बेकन के द्वारा किया गया था गन मेटल का आविष्कार। 14वां क्वेश्चन देखते हैं। स्टेनलेस स्टील में रहता है। स्टेनलेस स्टील में रहता है ए क्रोमियम और लोहा, बी है क्रोमियम और निकेल, सी है क्रोमियम तथा कार्बन, डी है क्रोमियम, लोहे और निकेल और कार्बन। इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वह है डी, क्रोमियम, लोहा, निकेल एवं कार्बन होता है स्टेनलेस स्टील में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम, लोहे, निकेल एवं कार्बन होता है। इसमें क्रोमियम की मात्रा अधिक होने के कारण स्टेनलेस स्टील की कठोरता बढ़ जाती है। तो क्रोमियम की मात्रा जो अधिक होती है इसलिए स्टेनलेस स्टील की कठोरता बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15वां। सबसे शुद्ध कोयले का प्रकार कौन सा है? सबसे शुद्ध कोयले का प्रकार कौन सा है? ए पीट
कोयला, बी है लिग्नाइट, सी है बिटुमिनस और डी है एंथ्रासाइट। तो आपका जो सबसे शुद्ध कोयले का प्रकार है उसे हम कहते हैं एंथ्रासाइट प्रकार का कोयला होता है। तो डी है इसमें करेक्ट आंसर, एंथ्रासाइट होता है। और सबसे जो कमज़ोर होता है वह होता है पीट कोयला। तो सबसे जो शुद्ध होता है वह होता है एंथ्रासाइट। सबसे शुद्ध कोयले का प्रकार एंथ्रासाइट होता है जिसमें कार्बन की मात्रा 75% से 90% तक होती है। यह कोयला का सबसे उत्तम कोटि होता है। पीट कोयला सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 40% से 50% तक होता है। तो एंथ्रासाइट कोयला सबसे महत्वपूर्ण कोयला होता है, सबसे शुद्ध कोयला होता है। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि एंथ्रासाइट शुद्ध कोयले का प्रकार है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अभी हाल में ही जो परीक्षा हुई थी यूपी पुलिस 2018 में, उसमें भी पूछा गया था, 19 में जो हुआ था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 16वां है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ एक अमलगम बनाती है? कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ एक अमलगम बनाती है? ए है टिन, बी है मरकरी, सी है लीड और डी है जिंक। लीड, सी था लीड मतलब शीशा। टिन, मरकरी, लेड, शीशा, जिंक। इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वह है बी, टिन, मरकरी, लेड, जिंक। तो जो धातुओं के साथ अमलगम बनाती है उसका नाम है मरकरी। बी इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंसिल में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? पेंसिल में किसका उपयोग किया जाता है? ए है ग्रेफाइट, बी है सिलिकॉन और सी है चारकोल और डी है फास्फोरस। इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है, जो पेंसिल में किसका उपयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। ग्रेफाइट का जो कार्बन का रूप है ग्रेफाइट, और एक होता है ग्रेफीन। ग्रेफीन जो होता है, जो सैनिक लोग जो पहनते हैं, जिसे बुलेट प्रूफ कहते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट, जैसे अभी मोदी जी पहनते हैं, सेना के अफसर पहनते हैं, सेना के जवान पहनते हैं, जो वो है ग्रेफीन, जिसे हम बुलेट प्रूफ कांच कहते हैं। तो वह ग्रेफीन होता है। और ग्रेफाइट होता है जो पेंसिल में लिखी जाती है, जो काला काला पदार्थ होता है पेंसिल का, उसे हम ग्रेफाइट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां है, क्लोरोफिल एक प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाला केलेट यौगिक है जिसमें केंद्रीय धातु है। ए है कॉपर, बी है मैग्नीशियम, सी है आयरन, डी है कैल्शियम। इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वह है बी, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है इसका सूत्र होता है Mg। क्लोरोफिल एक प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाला कैलेट यौगिक है जिसमें केंद्रीय धातु है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम एक केंद्रीय धातु है जिसमें केलेट यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समुद्र के पानी की औसत लवणता है। समुद्र के पानी की औसत लवणता है। ए है 3%, बी है 3.5%, सी है 2.5%, डी है 2%। इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वह है बी, 3.5% समुद्र के पानी की लवणता होती है। तो औसत लवणता 3.5 होती है, तो अम्लीय होती है। 20वां क्वेश्चन है, रासायनिक एथिल मर्कैप्टन गैस में एक बिना गंध वाली गंध प्रदान करने के लिए अन्यथा बिना गंध एलपीजी रसोई, एलपीजी मतलब इलेक्ट्रोफाइल पेट्रोलियम गैस, रसोई गैस में जोड़ा जाता है, जो एक यौगिक है ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोराइन और डी है सल्फर। इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वह है डी, सल्फर। तो सल्फर है जो बिना गंध वाली डाली जाती है, और एथिल मर्कैप्टन है उसे गंध वाली गैस कहा जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां है, सभी एसिड के लिए आम तत्व है। सभी एसिड के लिए ऐसा कौन सा तत्व है जो सभी एसिड में पाया ही जाता है, मतलब कि सभी अम्ल में सम्मिलित रहता है, निहित रहता है, उपस्थित रहता है। ए है हाइड्रोजन, बी है कार्बन, सी है सल्फर और डी है ऑक्सीजन। तो सभी एसिड के लिए जो आम तत्व है वह है ए, हाइड्रोजन। तो ए है हाइड्रोजन
जो सभी एसिड के लिए आम तत्व है, सभी में उपस्थित रहता है, निहित रहता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वह है ए, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन है जो सभी एसिड में अम्ल में उपस्थित ही होता है। नेक्स्ट है 22वां क्वेश्चन, खाना बनाने के बर्तन के साथ लेपित है। खाना बनाने के बर्तन के साथ लेपित है। ए टेफ्लॉन, बी है पीवीसी, और सी है ब्लैक पेंट, और डी है पॉलीस्टीरीन। ए है आपका टेफ्लॉन, बी है पीवीसी, और सी है ब्लैक पेंट, और डी है पॉलीस्टीरीन। इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वह है ए, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन है जो खाना पकाने के बर्तन के साथ लेपित है। मतलब जो कुकर में आप देखते होंगे, जो जहाँ पकड़ा जाता है हैंडल और काला पदार्थ जो होता है उसे कहा जाता है, वो होता है टेफ्लॉन का। टेफ्लॉन का बना होता है वो, जिससे हमें हाथ जलना बचाता है वो, इसलिए उसे हम वो जो होता है पदार्थ है वो टेफ्लॉन है। तो टेफ्लॉन है जो खाना पकाने के बर्तन के साथ लेपित है, कुकर में अक्सर देखा जाता है। ये है बी है पीवीसी, और पीवीसी है जिसे हम पॉलीविनाइल क्लोराइड कहते हैं। पॉलीविनाइल क्लोराइड जो बिजली के वायरिंग के पंप होते हैं उसे हम पीवीसी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 23वां है सोडा वाटर में होता है। सोडा वाटर में होता है। ए है अकार्बनिक एसिड, बी है सल्फ्यूरिक एसिड, सी है कार्बन डाइऑक्साइड, और डी है एनिट्रिक एसिड। आपका इसमें जो करेक्ट आंसर है वह है कार्बन डाइऑक्साइड। सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो CO2 होता है सोडा वाटर में। और लड़के गर्मियों में झोर के ही पीते हैं बच्चों, क्या बताएं हम आपको, ये बहुत नुकसानदायक है सोडा वाटर। आप गन्ने की रस पीजिए ना, संतरे की रस पीजिए, क्या है सोडा वाटर। नेक्स्ट देखते हैं 24वां क्वेश्चन है एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। ए है गैलेना, बी है कैलामाइन, और सी है कैलिकेट, और डी है बॉक्साइट। इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वह है डी, बॉक्साइट। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है बॉक्साइट। तो बॉक्साइट है एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां, पानी में अधिक घुलनशील है। पानी में अधिक घुलनशील है कैम्फोर, सल्फर, कॉमन साल्ट, शुगर। तो आपका इसमें जो करेक्ट आंसर है वह है डी। डी है आपका इसमें शुगर। तो पानी में सबसे अधिक घुलनशील है शुगर, चीनी जिसे कहते हैं। C12 H22, इसका सूत्र होता है C12 H22 O11। शुगर का सूत्र होता है C12 H22 O11। नेक्स्ट देखते हैं धातु के अवयव निम्नलिखित में से कौन से हैं। धातु के अवयव निम्नलिखित में से कौन से हैं। ईरान, ए है ईरान जिंक टाइटेनियम, बी है ईरोन टिन, सी है ईरोन ब्रास्टिन, डी है कॉपर टिन। तो आपका इसमें जो करेक्ट आंसर है वह है डी। इसमें आपका डी आंसर करेक्ट है। घन धातु के अवयव निम्नलिखित में से कौन है। तो आपका इसमें कॉपर और टिन है। तो कॉपर की मात्रा कितनी होती है इसमें। कॉपर की मात्रा होती है 90%। कॉपर की मात्रा होती है इसमें 90%, और जिंक की मात्रा होती है 2%, और सिलिकॉन भी पाया जाता है इसमें। और इसका प्रयोग हमने बताया है कि बंदूक, हथियार, गन और मशीन के पुर्जे बनाने में होता है। 27वां है मार्स गैस है। अभी हमने इसको क्वेश्चन कराया है दूसरे रूप से। मार्स गैस है नाइट्रोजन, एथेन, मीथेन, हाइड्रोजन। तो आपका इसमें जो करेक्ट आंसर था वह था बी। हाँ सी, मीथेन होता है इसमें मार्स गैस में, जो वहाँ पर कोयले की खानों से हमने बताया था। इसमें आपका मीथेन होगा करेक्ट आंसर। सी आंसर आपका करेक्ट है, सी आंसर मीथेन। 28वां है रसोई गैस मुख्य रूप से होते हैं एथेन, मीथेन, एथेन, हेक्सेन, बीथेन, और हेक्सेन, नानकेन, और सी है मीथेन, हेक्सेन, नोनेन, डी है मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। तो रसोई गैस में मुख्य रूप से होते हैं कौन से होते हैं। मीथेन, एथेन, हेक्सेन, बीथेन। इसमें आपका जो
करेक्ट आंसर है वह है डी। मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन होते हैं रसोई गैस में मुख्य रूप से गैस। मीथेन, ब्यूटेन और मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन होते हैं रसोई गैस में, किचन में होते हैं। वायु एक है, कंपाउंड है, एलिमेंट है और इलेक्ट्रोलाइट होता है। और डी है मिक्सचर होता है। तो वायु एक क्या है? मिक्सचर पदार्थ है। वायु एक मिक्सचर है, कंपाउंड का, एलिमेंट का और इलेक्ट्रोलाइट का। नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रोलाइट। और देखते हैं 30वां क्वेश्चन, गुब्बारे भरे हुए हैं। गुब्बारे किस गैस से भरे जाते हैं? गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? ए है नाइट्रोजन, बी है हीलियम, ए है नाइट्रोजन, सी है ऑक्सीजन, डी है ऑर्गन। तो आपका जो गुब्बारे में गैस भरा जाता है वह होता है हीलियम। हीलियम जो होता है वह गुब्बारे में गैस भरा जाता है। तो आपका इसमें भी करेक्ट आंसर है। अब हम देखते हैं अभ्यास प्रश्न, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। क्लोरोफिल एक प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाला कैलेट यौगिक है जिसमें केंद्रीय धातु है। क्लोरोफिल एक प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाला कैलेट यौगिक है जिसमें केंद्रीय धातु है कॉपर, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। बस आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्टडी विद विक्रांत चैनल को आप प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।